हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ करने जा रहे हैं फिर से एक पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। और यहाँ पे ये मेरा लेसन प्लान नंबर 3 है। इसका विषय है गणित और उप विषय है रेखा गणित। एंड इसका प्रकरण यानी कि टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ हमें सबसे पहले लिखना होता है अपने विद्यालय का नाम जिसमें हम पढ़ाने जाने वाले हैं, और उसके बाद हमें लिखना होता है किस डेट को हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, वो डेट यहाँ लिखनी होती है। एंड फिर किस क्लास में हमें पढ़ाना है, कौन सी क्लास को पढ़ाना है वो लिखना होता है। उसके बाद यहाँ विषय, उपविषय और यहाँ पे टॉपिक, प्रकरण को अंडरलाइन करना होता है इस तरह से ताकि हाईलाइट हो जाए। और ये प्रकरण प्रस्तावना के बाद लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे। जब आपका प्रस्तावना हो जाए, जब टॉपिक आ जाए, उसके बाद जब आप उद्देश्य कथन कर रहे हो तब इस प्रकरण को आपको टॉपिक पर लिखना होता है। और यहाँ पे कालांश यानी कि किस पीरियड में आप ये पढ़ाने वाले हैं ये लिखना होता है। फिर अवधि यानी कितना टाइम पढ़ाने वाले हैं, कितने मिनट आप इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ होते हैं सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने लिखे हैं 5 सामान्य उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये होते हैं कि हम मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मैथ पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसलिए होते हैं। उसके बाद जो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य है, इनका मतलब होता है कि हम बच्चों को ये जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रहे हैं इससे बच्चे क्या सीखेंगे। तो इसमें भी 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक यानी कि किस चीज़ के बारे में उन्हें पता चलेगा, बोधात्मक यानी क्या वह समझ पाएंगे, और अनुप्रयोगात्मक यानी कि क्या वे कर पाएंगे। तो 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होता है पूर्व ज्ञान यानी बच्चों को पहले से क्या पता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं, त्रिभुजों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे हम सहायक सामग्री में आज लेकर जाएंगे चार्ट पर बना हुआ समकोण त्रिभुज, जिसको हम दिखाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 4 और 5 प्रश्न तक हो सकते हैं। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न हो सकते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापिका जो है वो प्रश्न पूछती हैं और जो विद्यार्थी हैं वो उसका उत्तर देते हैं। तो बच्चे जो उत्तर देते हैं उसी से दूसरा प्रश्न तैयार किया जाता है, फिर दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आता है उसी से तीसरा प्रश्न तैयार किया जाता है, फिर तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आता है उससे चौथा प्रश्न तैयार किया जाता है। ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में चलता है, देखिए ऐसे। आगे बढ़ेंगे। फिर उद्देश्य कथन यानी कि जब आपने प्रस्तावना पूछ लिया है तो फिर आपका टॉपिक आ गया है तो आप टॉपिक को बोलेंगे कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उद्देश्य कथन है कि आज हम सब पाइथागोरस प्रमेय के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और यही बोलते हुए आप जो टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अंडरलाइन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण। अब इतना हो गया, हमें पता चल गया कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को भी पता चल गया कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये हम बताएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए दोनों पेज को मिक्स करके बनाया गया है, यानी 2 पेजों पे बनाया गया है। तो हमें यहाँ पे लिखना है शिक्षण बिंदु। फिर उसके बाद देखो हम एक एक पेज करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए यहाँ पे हमें लिखना है शिक्षण बिंदु, पाइथागोरस प्रमेय, फिर यहाँ छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया, और उसके बाद विधि प्रविधि। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देंगे। चार्ट पर समकोण त्रिभुज दिखाते हुए हम प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे, फिर हम थोड़ा सा प्रमेय के बारे में समझाएंगे। इतना ये सब हमें समझाना है। समझाने के बाद हम विद्यार्थियों का क्या उत्तर रहने वाला है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि जब आप समझाएंगे तब वो सुन ही रहे होंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उसको कॉपी में लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी विधि हम यूज़ करें, देखिए प्रविधि कौन सी है, प्रश्नीकरण प्रविधि, प्रश्नीकरण प्रविधि, स्पष्टीकरण है। यहाँ पे हम प्रविधि लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पे लिखना है कि हमने ब्लैक बोर्ड पर क्या काम करवाया। तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखना है। तो श्यामपट्ट कार्य में आप क्या करवा रहे हैं यहाँ लिख देना है। फिर मूल्यांकन प्रश्न, आपने कौन से प्रश्न पूछे तो उसे यहाँ पे लिख देना है। अब आप यहाँ से उतार लेंगे। मैं इसको थोड़ा ठीक से आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको उतारना है। देखिए आप उतार सकते हैं ऐसे। अभी उसको भी बड़ा कर दूंगी।
तो इतना आप उतारिए। इस तरह से हमारा बन गया। अब इधर का देख लेते हैं। और इसको आप अपने फ़ोन में भी बड़ा कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आज अब जूम करने का ऑप्शन आ गया है, तो आप यूट्यूब पर भी जूम करके देख सकते हैं। इसको 2 मिनट के लिए मैं ऐसे रोक दे रही हूँ ताकि आप इसको जूम करके देख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको भी हमें 2 पेज में बनाना पड़ गया था। पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, ये टॉपिक का नाम है यहाँ पे, मतलब कि ये दूसरा पॉइंट है जो हम पढ़ा रहे हैं। प्रयोग, अनुप्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। फिर हमने यहाँ पे प्रश्न पूछा है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। फिर हमने हल में किया है, माना कि सीढ़ी दीवार पर h ऊंचाई तक पहुँचेगी पाइथागोरस प्रमेय से। फिर कड़ का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया है। फिर हम इसको फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे, ये आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ब्लर हो गया है, ये फ़ोटो क्लिक करते वक्त थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको अगर आपको समझ में आए तो कर लीजिएगा, या थोड़ा सा समझ कर करिएगा। इतना करने के बाद हमें बच्चों को दे देना है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चे होमवर्क कर लेंगे। यहाँ पे होमवर्क में हमने 2 प्रश्न दिए हैं। फिर हमें देना है निरीक्षण कार्य, उसके बाद यहाँ पे सुझाव, फिर छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहीं पे आपका लेसन प्लान ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी है कि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपका आंसर उसमें दे दिया जाएगा। और आपको ये इस तरह से धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए, जूम करते हुए कर लेना है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसलिए हमें दोनों पेजों को कवर करते हुए करना पड़ा। देख सकते हैं आप, इधर तो क्लियर दिख रहा है।